जब प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस वक्त एक बार पटवारियों ने स्ट्राइक कर दी, क्योंकि दो पटवारी पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए थे और उनको जेल में बंद कर दिया था। जब प्रताप सिंह कैरो साहब को पता लगा कि ये पटवारी स्ट्राइक पर इसलिए चले गए कि अपने साथियों की सपोर्ट में जो कि रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनको पटवारियों को कल तक का 12 बजे तक का टाइम दे दो कि 12 बजे तक जो भी पटवारी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है कर लवे, अदरवाइज़ उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। दूसरे दिन क्या हुआ कि काफ़ी सारे पटवारी एकदम 12 बजे तो क्या 10 बजे ही काफ़ी सारे पटवारी ड्यूटी ज्वाइन कर गए, लेकिन जो पटवारी किसी कारणवश नहीं पहुंच सके या 12 बजे के बाद आए, उनको जो डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर थे कि इनको ज्वाइन नहीं करवाना, इनको डिसमिस के ऑर्डर दे दो। साथ ही कैरो जी ने ऑर्डर कर दिए कि जो पटवारियों की जगह फुलफिल करनी है, जो जगह खाली हो गई है वैकेंसियाँ, क्योंकि पटवारी तो डिसमिस कर दिए जो स्ट्राइक पर गए थे, तो उन्होंने कहा जो भी आदमी 10वीं पास है, 10th पास है, मैट्रिक पास है, वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे के उसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। उसकी कोई इंटरव्यू नहीं होनी, कुछ भी उसकी चेकिंग नहीं होनी, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, उनको सीधा भर्ती कर लो। तो ऐसे ही करा तो हज़ारों जो उस वक्त के जो जवान थे, जो कि नौजवान लोग थे जिन्होंने 10वीं पास करी थी, मैट्रिक पास थी, उन सब को एज ए पटवारी भर्ती कर लिया गया। साथ ही जो पटवारी से नौकरियों से निकाले गए थे उनके लिए इंक्वायरी कर दी गई, उनको पुलिस केस भी बने उनके ऊपर करप्शन के। उनको पटवारी कैरो साहब ने कहा इनकी चेक करो कि इनकी घड़ी कैसी पहनते हैं, ये साइकिल कैसी पर जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में घड़ियाँ ही और लग्जरी जो है, जो घड़ियाँ और साइकिल ये भी एक लग्जरी होती थी। और जो घड़ी है ना, ऑर्डनरी घड़ी 10-20 रुपए की होती थी, महंगी घड़ी 100 रुपए की होती थी। साइकिल भी जो है, जो पुराना साइकिल है 30-40 रुपए का मिल जाता था, जो नया साइकिल लेने जाओ तो 100 रुपए का मिल जाता था। तो पटवारी तो कैरो साहब ने ये भी ऑर्डर कर दिए कि इनकी साइकिल भी चेक करो भी कौन सा पटवारी कौन से साइकिल पे आता है। तो इस तरह कैरो साहब के निकाले हुए पटवारी काफ़ी देर तक धक्के खाते रहे, बेचारे बेरोजगार हो गए। और फिर उन पटवारियों को जो पटवारी कैरो साहब ने भर्ती करे थे, 10th पर 10वीं पास जो भर्ती करे थे, उनको भी इतना काम नहीं आता था। उनके असिस्टेंट बन के एज ए प्राइवेट पटवारी, जो बड़े जो मेन पटवारी थे उनको तो सैलरी ज़्यादा मिलती थी, लेकिन ये जो प्राइवेट पटवारी होते हैं वो प्राइवेट पटवारी बन के उनके ही असिस्टेंट बन के ये पटवारी काफ़ी देर काम करते रहे। कैरो साहब जो है बड़े ही दूरदर्शी वाले उनके फैसले होते थे और बड़े क्विक होते थे, एक सेकंड के अंदर वो अपना फैसला कर देते थे, यस और नो। उनके काफ़ी किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। एक बार वो किसी बठिंडा ज़िले के एक गांव में गए भीखी, और आजकल तो वो जो भीखी है वो डिस्ट्रिक्ट मानसा में है, उस वक्त बठिंडा में होता था। उस वक्त वो जब उन्होंने लोगों की फरियादें सुनते थे तो लोगों को उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो एक किसान ने कहा कि मेरी जो भैंस गुम हो गई है, लेकिन जो पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे। तो कैरोल साहब ने उसको थानेदार को बुलाया कि भाई इसकी भैंस क्यों नहीं मिल रही। तो थानेदार ने कहा जी इसकी भैंस काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। तो कैरो साहब ने उसको कहा कि भैंस तो इतना बड़ा जानवर है, वो कहाँ छुप गया, क्यों नहीं मिल रहा तुम्हें, तुम थानेदार किस बात के हो। अभी 2 दिन के अंदर अंदर इसकी भैंस मिलनी चाहिए, नहीं अदरवाइज इस भैंस जो है जितनी इसकी कीमत है 300 रुपया, उस वक्त भैंस भैंस जो 300 रुपये की होती थी, कि 300 रुपये अपनी सैलरी में से काट के इनको किसान को दो। एक कैरो साहब का और बहुत ही मशहूर किस्सा है कि कैरो साहब चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था रास्ते में खरगोश कार के नीचे आके मारा गया। तो कैरो साहब ने अपने कार के अंदर जितने 2-3 लोग 4 लोग और बैठे थे उनको सबको पूछा भी ये जो खरगोश है ये कार के नीचे आके मारा गया तो क्यों मारा गया। तो सभी लोगों ने अलग अलग अपने अपने बातें कही। किसी ने कहा जी इसकी किस्मत आई थी, इसकी मौत आई हुई थी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा ड्राइवर की गलती भी हो सकती है, किसी ने कहा ये। लेकिन कैरो ने साहब ने कहा कि आपके सबके सवाल जवाब गलत हैं। तो फिर सब ने कैरो साहब को पूछा जी आप ही बताओ कि क्यों क्यों ये कार के नीचे आके खरगोश मारा गया। तो कैरो साहब ने कहा इसलिए मारा गया कि ये डबल माइंडेड था। ये डबल माइंडेड था, ये सही फैसला एकदम नहीं कर पाया। ये सड़क पार कर रहा था लेकिन बीच में जाके इसने अपना माइंड चेंज कर लिया, फिर ये वापस मुड़ गया। वापस मुड़ने लगा दोबारा, फिर इसने सोचा नहीं मैं सड़क पार कर सकता था, इसलिए ये सही डिसीजन क्विकली नहीं कर सका। ये डबल माइंडेड था
कहता है जो भी डिसीजन करना ज़िंदगी में एकदम कर दो, यस और नो। इसी तरह ही जो पटवारियों का फैसला था उस कैरों साहब ने एकदम कर दिया कि इनको सबको बोलो जितने कल ड्यूटी पे आना आ जाओ, नहीं आना चाहते उनकी जगह पर जितने 10वीं पास लड़के हैं सबको पटवारी भर्ती कर लो, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिफारिश नहीं, जो भी अपना बंदा एप्लीकेशन लेके आएगा उसको पटवारी। तो एकदम क्विक डिसीजन करा, पटवारियों की स्ट्राइक ख़त्म कर दी। और जो पटवारी थे वो बहुत रिश्वत लेके बड़े वो करोड़ों लाखों रुपए उस ज़माने में भी कमाते रहे, लेकिन उस वक्त पटवारी बिल्कुल बेरोजगार हो गए, धक्के खाते रहे। और ये जो दूसरे सरकारी पटवारी थे जो कैरों साहब ने भर्ती करे थे, उनके असिस्टेंट बन के अपनी जितनी देर जिंदा रहे उनके असिस्टेंट बन के काम करते रहे। सो दोस्तों, आजकल की जो सरकार है, आजकल भी पंजाब में पटवारियों ने स्ट्राइक कर रखी है। आजकल की जो हमारी सरकार है बहुत ही डबल माइंडेड है। कभी कहते हैं हम ये करेंगे, इनको निकाल देंगे, इनकी जगह दूसरे बंदे रख लेंगे, करते कुछ भी नहीं। सरकार एक दिन अभी जो आजकल की जो सरकार है, मैं कहना नहीं चाहता ये डबल माइंडेड सरकार है, ये खरगोश वाली सरकार है, ये कार के नीचे आके मरेगी। ये जितने भी ये डिसीजन दे रही है सरकार, सबके इनको यू टर्न कर लेती है। यू टर्न सरकार लोगों को तो काम है अपोजिशन वाले विरोधी है तो नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन यू टर्न नहीं मारने चाहिए इनको।